वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे यूट्यूब चैनल से मिली जानकारी से लाभ हो रहा हो तो यूट्यूब में लाइक बटन को दबाना ना भूलें। आज मैं आपको संगत समुखादि कोणों से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है इस पर बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं बराबर कोणों से। तो ये हैं ऊर्ध्वाधर समुख कोण, संगत कोण और एकांतर कोण। ये कोण कैसे होते हैं? बराबर। पहले वाला एक ही बिंदु के आसपास के कोण है, ऊर्ध्वाधर समुख कोण। आप देख सकते हैं दो क्रॉस लाइनें होती हैं, तो ये x का मान ज्ञात करने को है। तो कैसे हल किया जाता है? इसमें एक कोण दिया हुआ है जो कि 60 डिग्री का है। तो आप देख सकते हैं कोण एक क्या है, 60 डिग्री का है। स्टार्टिंग में हमें वो लिखना है जो कोण हमें दिया हो। उसके बाद x जो हमें निकालना है उसको हमने लेफ्ट साइड लिखना है। तो जो मैंने यहाँ पर दो कोण लिखा हुआ है उसको लेफ्ट में लिखा और बराबर है। ये एक कोण के क्यों है एक कोण के बराबर? क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं? क्रॉस लाइन में है और ये क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वाधर समुख कोण। ऐसे कोणों को बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर समुख कोण। एक ही पॉइंट के आसपास होते हैं, ये क्रॉस लाइन में होते हैं। कोण दो के ठीक नीचे x लिखा हुआ है क्योंकि कोण दो का मान x था जो कि हमें निकालना होता है। जो कुछ निकालना उसको लेफ्ट में लिखिए। कोण एक के नीचे हमने 60 डिग्री लिखा है, तो यही उत्तर था। x का मान हमने निकाल दिया। इसके बाद है संगत कोण। देखिए संगत कोण जैसा मैंने बताया था पीछे भी कि संगत कोण कैसे होते हैं? एक जैसी डायरेक्शनें होंगी, एक तरफ को होंगे, तो x का मान ज्ञात करना हमें यहाँ पर भी। तो मैंने यहाँ पर 1 और 2 लिख लिए हैं। ये जो कोण निकालना हो उसे आपने लेफ्ट में लिखना है। x निकालना था तो उसे मैंने लेफ्ट में लिखा हुआ है। कोण 1 बराबर है कोण 2। कोण 1 लिखा हुआ है उसे ये मैंने लेफ्ट में लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। बाईं ओर लिखना है। कोण 1 बराबर है कोण 2। ये संगत कोण है क्योंकि ये एक ही दिशा को बता रहे हैं। एक संगत है इनकी, एक जैसी संगत है, तो हम इसको याद रखने के लिए दस में कि संगत है, एक जैसे डायरेक्शन है इनकी। तो कोण 1 के नीचे क्या लिखा हमने? x, ये हमें निकालना था। तो कोण 2 की कीमत हमने लिख ली है 60 डिग्री। इसी प्रकार एकांतर कोण में आएंगे तो एकांतर कोण x का मान ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं कहाँ निकालना है और 70 डिग्री हमें दिया हुआ है। तो इसको हल करते हैं। कोण 2 जो दिया है हमें सबसे पहले वो लिख लिया। कोण 2 हमें दिया हुआ है तो कोण 1 बराबर है कोण 2 एकांतर कोण। एकांतर कोण इसलिए है क्योंकि ये अलग अलग दिशाओं में हैं। देख लीजिए ये अलग अलग दिशाओं में हैं, दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर होते हैं। जबकि ऊर्ध्वाधर समुख कोण क्या होता है? एक ही बिंदु पर होते हैं, क्रॉस लाइन में होते हैं। ये फर्क है वैसे ही है, लेकिन ये दो अलग अलग भिन्न भिन्न बिंदुओं पर होते हैं। एक के नीचे x लिखेंगे क्योंकि ये x है, और कोण 2 के नीचे उसकी कीमत जो कि 70 डिग्री है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 70 डिग्री। यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं। ये भी एकांतर कोण है, तो ये x का मान ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं ये 50 डिग्री दिया हुआ है। तो जो दिया हो पहले लिखना है सबसे पहले। तो कोण 2 बराबर है 50 डिग्री, ये दिया हुआ है हमें। अब मैंने एक को क्या लिखा हुआ है? कोण x की जगह x के लिए क्या दिया हुआ है? कोण 1 नाम दिया हुआ है, इसको लेफ्ट में लिखना है क्योंकि ये हमें ज्ञात करना है। तो कोण 1 लिखा मैंने, और ये कोण 1 किसके बराबर है? कोण 2 के बराबर, क्योंकि ये Z शेप में, और जो Z शेप के अंदर होते हैं उनको भी हम एकांतर कोण बोलते हैं क्योंकि इनकी दिशाएं भी कैसी होती हैं? एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। आप देख सकते हैं तो ये दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर होते हैं और ऑपोजिट अलग दिशा में होते हैं। तो कोण 1 के नीचे x लिखा वैसे ही, और कोण 2 के नीचे उसकी कीमत क्या है? 50 डिग्री। तो x भी 50 डिग्री ही होगा, अर्थात कोण 1 भी कितना होगा? 50 डिग्री। रेखिक युग्म और अंतःकोण, इनमें क्या होता है? ये बराबर नहीं होते। इनमें जो दो कोण होंगे उनका योग क्या होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करना हमें। एक कोण दिया हुआ है जो कि 60 डिग्री का है, दूसरा x है, उसको हमें निकालना है। तो कोण 2 मैंने 1 और 2 लिख लिया, उसमें जो निकालना उसको 1 लिखा है, और जो दिया हुआ उसको कोण 2 नाम दे दिया है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। कोण 1 नाम जो अज्ञात संख्या उसको दे देना है, ये आप आसानी के लिए कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ कोण 1 नाम दिया हुआ है जो हमें निकालना है। तो कोण 2 60 डिग्री लिख लिया सबसे पहले, और उसके बाद अब हमने क्या लिखा?
कि कोण 1 जमा कोण 2 क्या है, 180 के बराबर है, क्योंकि ये रेखा पर है, रेखिक युग्म, युग्म मतलब जोड़े, तो दोनों कोणों का जोड़ कितना है 180 डिग्री। हमें x निकालना है। इसको सबसे पहले हमने कोण 1 के ठीक नीचे लिखा x, और ये कीमत थी उसकी x है, निकालनी है। कोण 2 के नीचे उसकी कीमत 60 डिग्री और 180 के नीचे 180। तो एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, बराबर के नीचे बराबर, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। अब 60 जमा का है और ये दाईं ओर जाने पर बराबर के दाईं ओर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो जमा का क्या हो जाता है माइनस, बाईं ओर से जा रहा था। तो इसको हल किया तो x का मान कितना आ गया 120 डिग्री। अंतःकोणों की बात करते हैं। अंतःकोण शब्द से ही स्पष्ट है कि अंदर वाले कोण। तो देखिए एक तरफ को ये जो अंदर वाले कोण है ये क्या है, अंतःकोण है। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें, कोण 2 बराबर है 80 डिग्री। ये सबसे पहले लिखना है, जो दिया हो वो क्या लिखना है सबसे पहले। तो कोण 2 बराबर कितना है 80 डिग्री। अब कोण, क्योंकि ये अंतःकोण है तो दोनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री। तो कोण 1 जमा कोण 2 कितना होगा 180 डिग्री। अंतःकोण है, ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे कारण इसका। तो कोण 1 के ठीक नीचे x लिखा, कोण 2 इसकी कीमत क्या है 80 डिग्री, और इसको हल करेंगे 180 के नीचे 180 और हल करेंगे। तो देखिए 80 जमा का परे जा करके जब बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ को जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा -80 डिग्री, और हल किया तो x बराबर है 100 डिग्री। अगर आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है तो YouTube में लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।